आज भी मुसलमानों को जिहाद की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम ये जिहाद कर सकते हैं, कम अज़ कम हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो हर वो मसनूआत जो अंग्रेज़ की, जो उसकी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम का बाइकाट करें, उनको बंद करें। दुश्मन की मईशत को नुकसान पहुँचाना, दुश्मन को नुकसान देना जो है ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। मुसलमान एक दीवार की मानद हैं, इज़श्तद्दत बादुहु बादा, जिस तरह एक हिस्सा दीवार का दूसरे को मजबूत करता है, मुसलमान इस तरह जस्ते वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, सारा वजूद उसको तकलीफ को महसूस करता है। ईमानदारी से बताएं, फ़लस्तीन के अंदर मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। दुनिया का कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने फ़लस्तीन के मुसलमान के दुख को अपना दुख कहा हो, जिसने मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ कहा हो, जिसने फ़लस्तीन के मुसलमान की परेशानी को अपनी परेशानी कहा है? मुसलमान वहां पर जो है जामे शहादत नोश कर रहे हैं, मुसलमान मासूम बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। लेकिन दुनिया का मुसलमान जो है अपनी आराम, अपनी राहत, अपने मामलात जो हैं दुनिया के मामलात के अंदर मशगूल है। यानी उसको इतनी भी तौफीक नहीं है, आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरानों को इतनी भी तौफीक नहीं है कि उनकी हिमायत करना, उनकी सपोर्ट करना, उनकी मदद करना तो दूर की बात है, वो एलानिया तौर पर उनकी दुश्मन की मजम्मत भी नहीं कर सके। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमारे लिए ये बात परेशान कुन है कि दुनिया के अंदर जो है हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर मुसलमान हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। और वो फितना 14 सदियां पहले जिस फितने के बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, आज वो हकीकत हमारे सामने आश्कार हो रही है। और वो क्या जुमले थे? आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, अन करीब एक जमाना आएगा, अन करीब एक वक्त आएगा, फरमाया कि मेरी उम्मत के खिलाफ जो है दुनिया की तमाम कुव्वतें जो है, दुनिया के तमाम काफिर जो है मुत्तहिद होकर जो है उनको कत्ल करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह दावत देंगे जिस तरह दस्तरखान के ऊपर खाने की दावत दी जाती है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद के अंदर थोड़े होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उसमें तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। हदीस के अल्फाज में कहता कसीर। अब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आखिर क्या वजह होगी कि मुसलमान भी इतनी कसीर तादाद के अंदर होंगे, इसके बावजूद जो है मुसलमानों के खिलाफ दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इकट्ठा होकर मुसलमानों को कत्ल करने के दर पे होंगी? हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, उनके दिलों के अंदर वाहन पैदा हो चुका होगा। सहाबा ने पूछा, वमल वाहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाहन क्या चीज है कि जिसकी वजह से इस कदर जो है हालात कशीदा हो जाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वाहन ये है हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत। फरमाया वाहन ये है दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। जब ये हालात पैदा हो जाएंगे दुश्मन चारों तरफ से मुसलमानों के ऊपर हमलावर होगा। आज आप देखिए, अकेला तने तना फलस्तीन है, तने तनहा फलस्तीन है, दुनिया के 60 मुस्लिम कंट्री तमाशा देख रहे हैं और दुनिया के सारे काफिर जो हैं, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, कनाडा को देख लें, स्विट्जरलैंड को देख लें, ये सारे डेनमार्क, नॉर्वे, ये दुनिया के सारे काफिर मुल्क जो हैं न सिर्फ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल की न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उसको इमदाद भी दे रहे हैं, उसको इमदाद भी दे रहे हैं। उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है, गजा के मुसलमानों के खिलाफ जो है उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। और ये वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जो है, वो जो पेशीन गोई 14 सदियां पहले आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, आज वो मिन्नत पूरी हो रही है। दुश्मन जो है मुसलमानों के खिलाफ कमर बस्ता है और वो मुत्तहिद है, लेकिन मुसलमान जो है वो इंतशार का शिकार है, मुसलमान इफ्तिराक का शिकार है, इंतशार का शिकार है। आज मुसलमान हुकूमतें जो हैं, मुसलमान मुमालिक जो हैं, अपने मफादात के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपने जो इसी तरह जो उनके मामलात हैं, दुनिया के मामलात के साथ, दुनिया के ताल्लुकात जो हैं, मुमालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की बिना पर जो है मुसलमानों को तने तनहा वहां पर छोड़ रहे हैं। वो मुसलमान जिनके बारे में इकबाल ने भी कहा कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहल से लेकर ताबखा के काशगर, मुसलमान काशगर का रहने वाला है, मुसलमान बर्रे सगीर का रहने वाला है, काला है, गोरा है, स्याह सफेद है, मुसलमान जो भी है, फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जिहाद
इसको इस्लाम की अजमत की अलामत कहा गया। बदकिस्मती से मुसलमानों ने जिहाद जो है उससे एराज किया, और तारीख इस बात पे गवाह है कि मुसलमानों ने जब से जिहाद छोड़ दिया है, मुसलमान दुनिया के अंदर जिल्लत के अंदर गिर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदनी जिंदगी जो है, सारी की सारी जिंदगी जिहाद के अंदर बसर होती है। उसके बाद खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर जो है वो सारे का सारा जिहाद के अंदर बसर होता है, जिससे जिहाद की अजमत और शान का पता चलता है, जिहाद की इस्लाम के अंदर फजीलत और अहमियत का पता चलता है। लफ्ज़ जिहाद जो है, इसका मादा जो है ये जोहद से निकला है, जिसका लुगत के एतबार से माना होता है कोशिश करना, जुद्दोजहद करना, मेहनत करना। कुरान मजीद व फुरकान हमीद में लफ्ज़ जिहाद ये कुरान के मुख्तलिफ पारों में, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जो है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है ये जिद्दोजहद करने के माना के अंदर, कोशिश करने के माना के अंदर इस्तेमाल हो। कुरान मजीद व फुरकान हमीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इससे मुख्तलिफ माना मुराद लिया गया, और इसके साथ एक लफ्ज़ जो है किताल, वो किताल का लफ्ज़ जो है वो भी जिहाद के माना के अंदर इस्तेमाल हो। वक़ातिलूहुम, और उनके साथ जिहाद करो, किताल करो, हत्ता ला तकूना फितना, यहाँ तक के दुनिया के अंदर कोई भी फितना जो है वो बाकी ना रहे। वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा जो है वो अल्लाह के लिए हो जाए। तो जिहाद जो है, जो मुख्तलिफ अक़साम इसकी मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई हैं, उसमें जो पहले नंबर के ऊपर है उसे कहा जाता है शैतान के खिलाफ जिहाद करना, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, इंसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जो है वो जिहाद करना। आज हम जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ख्वाहिशात इंसानी के खिलाफ जिहाद करना जो है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर आप अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ आप जिहाद से वापस आए, गज़वा से वापस आए, और वापसी के ऊपर जो है आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौटे हैं, और जिहाद अकबर जो है ये नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है, ख्वाहिशात के खिलाफ जो है ये जिहाद करना है। ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर करार दिया है, इसलिए कि जब इंसान ख्वाहिश के खिलाफ जिहाद करेगा फिर वो जिहाद असगर के लिए भी तैयार होगा। अगर वो ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं करता तो फिर वो मैदान जिहाद के अंदर जो है अगरचे वो जिहाद कर रहा होगा, लेकिन अगर जिहाद का मकसद रियाकारी है, जिहाद का मकसद दिखावा है, जिहाद का मकसद अपनी बहादुरी की शोहरत है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जिहाद का कोई फायदा नहीं होगा। अब ये जिहाद अकबर कैसे कर सकते हैं? अगर इंसान ख्वाहिश के खिलाफ जिहाद करता है तो वो कामयाब और कामरान हो जाता है, लेकिन अगर वो ख्वाहिश के पीछे चलता है तो फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और यही वजह है कि ख्वाहिश की पैरवी जो है, नफ्स की बात को मानकर नफ्स के पीछे चलना जो है, इसको शिर्के असगर भी कहा गया है। कुरान पाक में रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया अरअयता मन इत्तबा इलाहहु हवा, फरमाया कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लेता है, यानी उसके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। अब ख्वाहिश का माबूद बनाना ये मतलब नहीं है कि आपका कोई अच्छी चीज़ खाने को जी चाहता है तो आप उस ख्वाहिश को तर्क कर दें, अच्छा लिबास पहनने को जी चाहता है, अच्छी गाड़ी लेने को जी चाहता है, नहीं। ऐसी ख्वाहिश नफ्स जो है जो इंसान को रियाकारी के अंदर मुब्तला कर दे, ऐसी ख्वाहिश नफ्स जो है जो इंसान को गुमराही के अंदर मुब्तला कर दे, ऐसी ख्वाहिश नफ्स जो है जो इंसान को तबाही के रास्ते के ऊपर गामजन कर दे, ऐसी ख्वाहिश नफ्स जो है जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते तो जो है जो इंसान को भटका दे, इसे ख्वाहिश नफ्स कहा जाता है। और इस ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलना जो है ये इंसान की तबाही और ये बर्बादी है। तो सबसे बड़ा जिहाद जो है और सबसे पहली जिहाद की जो किस्म है वो शैतान के खिलाफ जिहाद करना है, नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जो है वो जिहाद करना है। इसलिए कि शैतान के खिलाफ जो है जिहाद जो है ये जिंदगी के हर मैदान के अंदर कामयाबी और कामरानी की जमानत है। शैतानो फरमाया यईदुकुमुल फक्रा व यअमुरुकुम बिल फहशा, फरमाया शैतान जो है बाद औक़ात तुम जब अल्लाह की राह में खर्च करने लगते हो वो तुम्हें फकर के बारे में तुम्हें बताता है, वो तुम्हें
फकर की आर दिलाता है कि तुम्हें कहीं फकीर ना हो जाओ जब तुम ये खर्च करोगे। और उसके बाद फरमाया वयअमुरुकुम बिल फहशा, और वह तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। और शैतान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, फरमाया कि शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के पीछे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, फरमाया बल्कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, खुला दुश्मन है। अगर किसी इंसान को बता दिया जाए कि वो जब घर से बाहर निकलेगा बाहर उसका दुश्मन खड़ा है और वह दुश्मन जो है उसकी जान को नुकसान पहुंचाएगा, तो आप मुझे बताएं कौन समझदार इंसान है बावजूद दुश्मन के बताने के वो बाहर जाएगा। रब्बुल जलाल ने बता दिया है, इसके बावजूद अगर कोई इंसान जो है वो शैतान के रास्ते पर चलता है, अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डाल देता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल रहा है। इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, फरमाया बेशक इंसान का नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है कि इंसान सबसे पहले जो है वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, शैतान के साथ मुकाबला करे। और शैतानी ख्वाहिशात जो है जब इंसान के दिल के अंदर पैदा होती हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर आ जाए। यूट्यूब, सोशल मीडिया इंसान को गुमराह कर रहा है और इंसान इनके जरिए जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है और फिर अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाकर जो है फिर वो ख्वाहिश के बुत बना लेता है और उन्हीं के अंदर रहकर जो है फिर वो दुनिया के अंदर अपने टाइम को भी ज़ाया करता है, अपने वक़्त को भी बर्बाद करता है, अपनी जिंदगी की सांसें जो है उनको भी बर्बाद करता है, जो रब्बुल जलाल की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास ये जो जिंदगी है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस जिंदगी के बारे में कायनात के अंदर हर चीज जो रब्बुल जलाल ने इंसान को अता फरमाई है, याद रखें हर चीज के बारे में इंसान रब की बारगाह में जवाबदेह होगा। अल्लाह ने पारा नंबर 30 में इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फरमाया फिर तुमसे हर चीज के बारे में, तमाम नेमतों के बारे में, सिर्फ ये नहीं कहा कि तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा, बल्कि इरशाद फरमाया तुमसे जरूर बर जरूर पूछा जाएगा। ताकीद के साथ डबल तकीद इस्तेमाल की। इरशाद फरमाया तुमसे जरूर बर जरूर जो है तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आज आप देखें इंसान को सेहत और सलामत वजूद मिला है, कितनी बड़ी नेमत है। इंसान का वजूद इंसान के पास कायनात के अंदर सबसे बड़ी नेमत है। आप जरा उससे पूछ कर देखें जिसके पास एक आंख नहीं है, जिसके पास आंखों की बिनाई नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पाँव नहीं है, जिसके पास जो है दिमाग सब कुछ है, जुबान है, लेकिन उस जुबान के साथ वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, उस जुबान के साथ अपने माफी ज़मीर को समझा नहीं सकता। आंखें हैं लेकिन आंखों के साथ देख नहीं सकता, पाँव है लेकिन पाँव के साथ चलने की ताकत नहीं रखता। रब्बुल जलाल ने हमें बगैर किसी इबादत के, बगैर किसी हमारी मेहनत के अगर रब्बुल जलाल ने दिया है तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। जिहाद की जो दूसरी किस्म है इसको कहते हैं जिहाद बिल कुरान, यानी कुरान के साथ जो है, यानी जिहाद बिल इल्म कह सकते हैं, जिहाद बिल कुरान या फिर जिहाद बिल इल्म जो है। कुरान इसलिए कहा कि जिहाद बिल कुरान का मतलब यह कि कुरान के साथ, कुरान के दलाइल के साथ जो है मुखालिफीन जो है उनको दलाइल के साथ मुतमईन करो, दलाइल देकर जो उनको लाजवाब करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की जिंदगी थी, उस मक्की जिंदगी के अंदर जो है रब्बुल जलाल ने आपको जिहाद बिल कुरान का हुक्म दिया कि आप अलैहिस्सलाम जो है सहाबा इकराम को परेशान भी किया जाता, तकालीफ दी जाती, नुकसान पहुंचाया जाता, लेकिन कुरान के जरिए कहा कि इनको दलाइल के साथ जो है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि इनको अपने रब की तरफ बुलाओ, उदउ अपने रब की तरफ बुलाओ, इनको पुकारो, इनको दावत दो। किसके साथ? फरमाया बिल हिकमा, हिकमत के साथ इनको दावत दी जाए। और वह हिकमत क्या है? अल्लाह का कुरान है। कुरान के साथ उनको दलाइल दिए जाए, कुरान के साथ उनको जिस तरह रब्बुल जलाल के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफ जो था, बादशाह वक्त जो था, आपने जब उसके साथ मुनाजरा किया, डिबेट किया, आपने जब उसके साथ दलाइल आपने दिए, तो आपने कहा कि मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, मेरा रब तो वो है। अब बादशाह ने क्या कहा? उसने कहा जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। अब उसने दो कैदियों को बुलाया, पारा नंबर 3 के अंदर ये सारी तफसील मौजूद है। दो कैदियों को बुलाया जो कि सजाए मौत के थे। एक उसने कहा इसको छोड़ दो,
और दूसरे को कहा कि इसको फांसी पे लटका दो, इसकी गर्दन उड़ा दी गई। उसने कहा जिंदगी और मौत मैं भी दे सकता हूं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो आप उसको कह सकते थे कि भाई जिसकी गर्दन मारी है इसको दोबारा जिंदा करके दिखाओ, मेरा रब तो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है। अरे रब जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो खालिक और मालिक चाहे तो उसका नबी भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है, उसका नबी भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। यह अल्लाह की इता है। वो खालिक और मालिक जो है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी सिफत जो है वो अता फरमा सकता है, सिफत जो है सिफत जिंदा करने की जो सिफत है, मारने की जो सिफत है, वो खालिक और मालिक जो है जब हज़रत ईसा को दे सकता है तो अंबिया के सरदार की शान का आलम क्या होगा, अंबिया के सरदार की शान का आलम क्या होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया अगर ये बात है तो फिर मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, तू इसको सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। अब वो काफिर जब वो लाजवाब हो गया, वो जवाब नहीं दे सका। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम ने मक्की जिंदगी के अंदर जो है आपने कुरान के साथ उनको दलाइल दिए, आपने उनको बताया कि लोगों वो अल्लाह है, वो अल हय्युल कय्यूम है, वो जिंदा रहने वाला है, वो कायम रहने वाला है। तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, अपने हाथों के साथ जिनको तराशते हो, इनकी इबादत करते हो, फरमाया कि वो खुदा नहीं है। अरे खुदा तो वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, खुदा तो वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिसने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है, जिसने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है। अब उन्होंने पूछा, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मरने के बाद तुम्हें जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें जिंदा किया जाएगा, जिंदा करने के बाद तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे। अब जब ये सारा आप अलैहिस्सलाम ने उनको दलाइल दिए, इरशाद फरमाया, तो काफिर लोग जो थे उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है जब इंसान के वजूद की हड्डियां जो हैं गल सड़ जाएं, बिखर जाएं, अब ये दोबारा हड्डियां कैसे इकट्ठा हो सकती हैं और कैसे इंसान बन सकता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको सारा ये जवाब दिया और कुरान के अंदर बयान कर दिया। इरशाद फरमाया, जो रब तुम्हें अदम से वजूद देता है, जो तुम्हें अदम से वजूद देता है, जो तुम्हें एक कतरा आब से पैदा करता है, जो तुम्हें एक ऐसी शय से जो न काबिल शुमार शय है, वो खालिक और मालिक जो है जब उससे तुम्हें पैदा करता है। सुम्मा खलकना नुतफत अलकतन फखलकना अलकत मुदगतन फखलकना मुदगत इजामन फकसौना इजाम लहमा सुम्मा अंशाना खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इरशाद फरमाया कि वो रब है जो तुम्हें, आप देखें कैसा तख्लीक का प्रोसेस क्या है, तख्लीक का मरहला क्या है। आज की मेडिकल साइंस जो है जो आज बात बता रही है, रब्बे कायनात ने 14 सदियां पहले कुरान के अंदर बता दिया है। आज की साइंस बताती है इंसान किस तरह उसका प्रोसेस है, उसकी तख्लीक का किस किस तरह जो है उसकी तख्लीक के मराहिल जो है वो तय होते हैं, उसके बाद फिर वो पैदा होता है। रब्बे दुल जलाल ने अपनी लारैब किताब के अंदर बयान कर दिया है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ये सारी तफसील बयान कर दी। तो मक्की जिंदगी जो थी, आप अलैहिस्सलाम की ऐलान नबूवत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का के खिलाफ जिहाद बिल कुरान किया, कुरान के साथ आपने उनके खिलाफ जिहाद किया, कुरान के जरिए आपने उनको दलाइल दिए। जब उन्होंने अल्लाह की रबूबियत का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अल्लाह के खालिक होने का इनकार किया, अल्लाह के अदम से वजूद दोबारा वजूद देने के ऊपर जो है जब उन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सारे उनके शुबहात जो थे उन तमाम की तफसील के साथ जवाब दिए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सारे जवाब दे दिए। अब जब मक्की जिंदगी गुजर जाती है, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ ले जाते हैं। अब वहां पर जो है रब्बे कायनात आपको जिहाद बिस्सैफ का हुक्म देता है। जिहाद बिस्सैफ यानी दुश्मन के खिलाफ तलवार उठाकर जो है जिहाद करना, दुश्मन का कला कबा करना, दुश्मन के फितने पैदा करता जो है उन तमाम को खत्म करना और अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए, जिसको इलाए कलमतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए दुश्मन के खिलाफ जिहाद करना जो है इसे जिहाद बिस्सैफ कहा जाता है, इसे तलवार के साथ जिहाद कहा जाता है। और आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है फलस्तीन के हालात जो है ये इस बात की अहले ईमान को दावत देते हैं। दुनिया के 60 के करीब जो है मुस्लिम ममालिक
वो इस बात की दावत देते हैं कि वहां पर जब फलस्तीन के ऊपर जो है मुसलमान निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो है जब जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, दुनिया के हर मुसलमान के लिए उनके साथ दुश्मन के मुकाबले में जिहाद करना ये लाजिम और जरूरी है, ये लाजिम और जरूरी है। अब जिहाद की कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी सूरत के अंदर जो है जिहाद करना जब मुसलमान के लिए फर्ज हो जाता है? उसमें सबसे पहले आप देखें कि मुसलमान, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान, मुसलमान एक दीवार की मानद है। इज़ा इश्तद्दत बादुहु बादा, जिस तरह एक हिस्सा दीवार का दूसरे को मजबूत करता है, मुसलमान इस तरह जस्द वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। आप इस्लाम ने फरमाया दीवार की तरह है। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि वो एक जिस्म की तरह है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, सारा वजूद उसको तकलीफ को महसूस करता है। ईमानदारी से बताएं, फलस्तीन के अंदर मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। दुनिया का कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने फलस्तीन के मुसलमान के दुख को अपना दुख कहा हो, जिसने मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ कहा हो, जिसने फलस्तीन के मुसलमान की परेशानी को अपनी परेशानी कहा है? मुसलमान वहां पर जो है जामे शहादत नोश कर रहे हैं, मुसलमान मासूम बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। लेकिन दुनिया का मुसलमान जो है अपनी आराम, अपनी राहत, अपने मामलात जो हैं दुनिया के मामलात के अंदर मशगूल है। यानी उसको इतनी भी तौफीक नहीं है, आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरानों को इतनी भी तौफीक नहीं है कि उनकी हिमायत करना, उनकी सपोर्ट करना, उनकी मदद करना तो दूर की बात है, वो एलानिया तौर पर उनकी दुश्मन की मजम्मत भी नहीं कर सके। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमारे लिए ये बात परेशान कुन है कि दुनिया के अंदर जो है हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर मुसलमान हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। और वो फितना 14 सदियां पहले जिस फितने के बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, आप अलैहिस्सलाम ने 14 सदियां पहले आपने जो इरशाद फरमाया था, आज वो हकीकत हमारे सामने आश्कार हो रही है। और वो क्या जुमले थे? आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, अन करीब एक जमाना आएगा, अन करीब एक वक्त आएगा, फरमाया कि मेरी उम्मत के खिलाफ जो है दुनिया की तमाम कुव्वतें जो है, दुनिया के तमाम काफिर जो है मुत्तहिद होकर जो है उनको कत्ल करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह दावत देंगे जिस तरह दस्तरखान के ऊपर खाने की दावत दी जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद के अंदर थोड़े होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, उसमें तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। हदीस के अल्फाज में कहता कसीर, फरमाया कि बहुत ज्यादा होंगे मुसलमान। अब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आखिर क्या वजह होगी कि मुसलमान भी इतनी कसीर तादाद के अंदर होंगे, इसके बावजूद जो है मुसलमानों के खिलाफ दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इकट्ठा होकर मुसलमानों को कत्ल करने के दर पे होंगी? हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, उनके दिलों के अंदर वाहन पैदा हो चुका होगा, उनके दिलों में वाहन आ चुका होगा। सहाबा ने पूछा वमल वाहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाहन क्या चीज है कि जिसकी वजह से इस कदर जो है हालात कशीदा हो जाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, वाहन ये है हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, फरमाया वाहन ये है दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना जो है, जब ये हालात पैदा हो जाएंगे दुश्मन चारों तरफ से मुसलमानों के ऊपर हमलावर होगा। आज आप देखिए अकेला तने तना फलस्तीन है, तने तनहा फलस्तीन है, दुनिया के 60 मुस्लिम कंट्री तमाशा देख रहे हैं और दुनिया के सारे काफिर जो हैं, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, कनाडा को देख लें, स्विट्जरलैंड को देख लें, ये सारे डेनमार्क, नॉर्वे, ये दुनिया के सारे काफिर मुल्क जो हैं न सिर्फ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल की न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उसको इमदाद भी दे रहे हैं, उसको इमदाद भी दे रहे हैं। उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है, गजा के मुसलमानों के खिलाफ जो है उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। और ये वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जो है, वो जो पेशीन गोई 14 सदियां पहले आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, आज वो मिन्नत पूरी हो रही है। दुश्मन जो है मुसलमानों के खिलाफ कमर बस्ता है और वो मुत्तहिद है, लेकिन मुसलमान जो है वो इंतशार का शिकार है, मुसलमान इफ्तिराक का शिकार है, इंतशार का शिकार है। आज मुसलमान हुकूमतें जो हैं, मुसलमान मुमालिक जो हैं अपने मफादात के लिए
अपनी तिजारत के लिए, अपने जो इसी तरह जो उनके मामलात हैं दुनिया के मामलात के साथ, दुनिया के ताल्लुकात जो हैं मुमालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की बिना पर जो है मुसलमानों को तने तनहा वहां पर छोड़ रहे हैं। वो मुसलमान जिनके बारे में इकबाल ने भी कहा कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहल से लेकर ताबखा के काशगर, मुसलमान काशगर का रहने वाला है, मुसलमान बर्रे सगीर का रहने वाला है, काला है, गोरा है, स्याह सफेद है, मुसलमान जो भी है, फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, मुसलमान एक जिस्म की मानद है। आज इस जिस्म को छलनी किया जा रहा है, इस जिस्म को छलनी किया जा रहा है, लेकिन हैरत की बात है जिस्म छलनी हो रहा है और मुसलमान अपनी अय्याशियों के अंदर लगा हुआ है, मुसलमान अपने मामलात के अंदर लगा हुआ है, मुसलमान अपने मफादात, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो चुकी होगी। आज हर मुस्लिम मुल्क जो है दुनिया की मोहब्बत के अंदर जो है जाती मफादात के ऊपर जो है वो जाती मफादात को मुसलमानों के इज्तिमाई मफाद के ऊपर तरजीह दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज भी अगर मुसलमान, मुझे मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, इसलिए कि मुसलमान तो वो है, काफिर है जो दुनिया के असबाब के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं। मुसलमान तो वो है कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन जो है उसको हथियार की जरूरत नहीं है, उसको औजार की जरूरत नहीं है। मुसलमान जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मिशन पर जब निकलता है तो बदर का मैदान हमारे सामने है, 313 सहाबा है, 1000 का मुकाबला है और 313 भी वो है जिनमें से किसी के पास तलवार है तो किसी के पास तलवार भी नहीं है, जिनमें से किसी के पास तलवार भी नहीं है, किसी के पास नेजा है तो किसी के पास नेजा भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, घोड़ा नहीं, सवारियां नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए जब दुश्मन के खिलाफ सफ बस्ता होकर जो है सफे बांध कर खड़े होते हैं तो रब्बुल जलाल उनको फतह और कामयाबी अता फरमाता है, कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है, जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना, बेशक अल्लाह उनको महबूब बनाता है, उनको पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है, युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही, जो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं, फरमाया बेशक अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। फरमाया सफ़न कान्ना बुनियान मरसूस, सफ बस्ता होकर इस तरह सफ़े बांध कर गोया के वो शीशा पिलाई की मजबूत दीवार है, शीशा पिलाई की मजबूत दीवार है। और सहाबा इकराम ने आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो है उन्होंने जिहाद किया, सारी जिंदगी जो है उनकी जिहाद के अंदर बसर हो जाती है। बल्कि किस अंदाज के अंदर सहाबा जिहाद से इश्क करते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शादी का पहला दिन है, आपकी शादी का पहला दिन है। आज अगर खुदा न खास्ता हमें जिहाद का ऐलान हो जाए, हर माँ अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश करेगी, हर माँ, हर बीवी अपने शोहर को छुपाने की कोशिश करेगी, हर वालिदैन अपनी औलाद को, लेकिन कुर्बान जाए लखा करोड़ा सलाम सहाबा की अजमत के ऊपर। सहाबा को रब्बुल जलाल ने कितनी अजमत दी है, कितनी शान दी है। शादी की पहली रात है, आप अपने बिस्तर पर महवे इस्तराहत हैं, जिहाद का ऐलान होता है। जब जिहाद का ऐलान होता है, कुर्बान ने आपकी बीवी को भी करोड़ों सलाम है जो पहली रात के दूल्हा को जिहाद के लिए भेज देती हैं, जो पहली रात के दूल्हा को जिहाद के लिए भेजती। ऐलान होता है हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अभी गुस्ल करना है। कुर्बान जाए किस कदर हुजूर के फरमान के ऊपर जो जाने देने वाले हैं, किस कदर जल्दी करने वाले हैं कि कहीं अगर मैं गुस्ल करने में लग गया तो मेरे बारे में कोई वईद ना आ जाए, मैं देर ना हो जाए, जिहाद से मुझे देर ना हो जाए। बीवी से इजाजत लेते हैं, बीवी खुशी खुशी जो है आपको घर से रुखसत करती है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ जाते हैं, मैदान जिहाद में जाते हैं। अल्लाह की शान देखें, वो खालिक और मालिक जो है हज़रत हंज़ला को शहादत का रुतबा अता फरमाता है, शहादत का रुतबा अता फरमाता है। और शहादत वो रुतबा है, शहादत वो रुतबा है जिसके बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शहादत में शहीद का खून जो है जमीन पर बाद में गिरता है, रब्बुल जलाल जन्नत में उसको ठिकाना पहले दिखा देता है।
अब हज़रत हंज़ला को रब कायनात कितनी अज़मत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, आपकी अज़मत पे सलाम है। हज़रत हंज़ला जामे शहादत नोश करते हैं। पहली रात, अभी एक रात हुई शादी को, मैदान जिहाद के अंदर जब आप जामे शहादत नोश करते हैं, जिहाद के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शुहदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, सहाबा को इरशाद फरमाते तमाम को इकट्ठा करो। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को इरशाद फरमाते सहाबा मेरे हंज़ला को तलाश करो, मेरा हंज़ला कहाँ है। सहाबा पूरा मैदान छान मारते हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की जा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंज़ला कहीं नहीं मिल रहा। आपने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने निगाह नबूवत के साथ देख लिया है। मेरे हंज़ला को आसमान के फरिश्ते आसमानों पर गुस्ल दे रहे हैं। मेरे हंज़ला को आसमानों पर फरिश्ते जो हैं वहां पर आसमानों पे उनको गुस्ल दे रहे हैं। ये जिहाद की अजमत है, ये जिहाद की शान है। जिहाद के अंदर जाने के ऊपर रब्बुल जलाल कितना रुतबा और कितना मकाम अता फरमाता है। ग़ज़वा उहद है और ग़ज़वा उहद की रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत जाबिर है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत जाबिर जो है ना आपके साथ बहुत सारी बातें मुंसलिक हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो फिर कभी बयान करेंगे हज़रत जाबिर को रब्बुल जलाल ने कितनी शान अता फरमाई है। और हज़रत जाबिर ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दावत फरमाई और उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मौजज़े का जो इजहार होता है। हज़रत जाबिर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला उहद की पहली रात हज़रत जाबिर कहते हैं मुझे अपने पास बुलाते हैं और मुझे इरशाद फरमाया। अब ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि वह खालिक और मालिक अपने हबीब के गुलामों को भी कितनी अज़मत अता करता है। अब यहाँ से मैंने अपना अकीदा भी साबित करना है, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा कितना ज़बरदस्त है। हज़रत जाबिर कहते मेरे वालिद ने हज़रत अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया, उहद की पहली रात है, अभी ग़ज़वा उहद अभी होना है, बपा होना है, सुबह को जंग होनी है। तो हज़रत जाबिर कहते मेरे वालिद ने मुझे इरशाद फरमाया मेरे बेटे मेरी एक बात याद रखो, मेरी एक बात को ज़हन नशीन कर लो। और अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया मुझे रब की बारगाह में उम्मीद है कि जब जिहाद होगा, उहद का मैदान सजेगा, मुसलमानों में मैं वो पहला शख्स हूँ जो अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान करेगा। मैं वो पहला शख्स हूँगा जो अल्लाह की राह में शहीद होगा। पता ये चला कि हुजूर का गुलाम भी कल की खबरें रखता है, हुजूर का गुलाम भी कल की खबरें रखता है। जो हुजूर के इल्म के बारे में मोतरज हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का इनकार करते हैं, अरे उनको पता नहीं हुजूर के गुलामों की शान का ये आलम है, हुजूर के गुलामों की ये शान है। मैदान अभी सजा नहीं, जंग अभी हुई नहीं और कोई 100% कोई नहीं कह सकता कि जी मैं लड़ूंगा। ये तो यानी अपने आप को यानी खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास क्या इल्म है कि वो ये दावा कर सके कि कल को जब मैदान सजेगा तो मैं सबसे पहले शहीद हूंगा, मेरी जान सबसे पहले जाएगी। लेकिन रब ने अपने हबीब के गुलाम को ये शान दे दी है और हबीब के गुलाम ने बता दिया अपने बेटे को, इरशाद फरमाया बेटे कल जब मैदान सजेगा तो उस मैदान के अंदर मैं सबसे पहला शख्स हूंगा जो अल्लाह की राह में शहीद होगा। ऐ मेरे बेटे मेरा कर्ज है, मेरा कर्ज बहुत है, आप ऐसा करना मेरे जाने के बाद मेरा कर्ज अदा कर देना, मेरे जाने के बाद जो है मेरा कर्ज अदा करना। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब अगले दिन जब मैदान उहद सजा, मैदान उहद के अंदर जो है जब मुसलमानों ने जिहाद की इब्तिदा फरमाई तो उसके अंदर दुनिया से जाने वाले जामे शहादत नोश करने वाले सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी थे, सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी थे। मेरे वालिद गिरामी ने जामे शहादत नोश किया। अब उसके बाद मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और मैं अपने वालिद के ऊपर रो रहा था और मेरी फुफ्फो जान जो है वो तशरीफ लाई और मेरे वालिद के ऊपर रो रही थी। तो मेरे नबी करीम लजपाल आका ने क्या इरशाद फरमाया, उससे मुझे तसल्ली हुई। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जाबिर अपने वालिद के ऊपर रो मत, इसलिए कि वो खालिक और मालिक जो है उसने जिसके साथ भी कलाम किया है पर्दे में कलाम किया है। वो खालिक और मालिक जो है उसने जिसके साथ भी कलाम किया है, ऐ जाबिर मेरे रब ने उसके साथ पर्दे में कलाम किया है। तेरे वालिद की शान ये है कि रब्बुल जलाल ने बगैर हिजाब के उसके साथ कलाम किया है, दरमियान में कोई हिजाब नहीं है, कोई हिजाब नहीं है।
तेरे रब ने तेरे बाप के साथ कलाम किया है। और वो कलाम क्या है? वो खालिक और मालिक, वो कलाम क्या करता है और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम वो कलाम भी बयान फरमा रहे हैं। हुजूर की शान देखे कितनी है। अब इसके ऊपर जो बुलंद आवाज़ है सुभान अल्लाह लिखे। हुजूर की शान आपको अकीदा बता रहा हूँ, हमारा अकीदा क्या है। आप अलैहिस्सलाम, आप देखें दुनिया का कोई शख्स जो है मरने के बाद वो कह सकता है कि मैंने फलां मुर्दे से कलाम किया। मरने के बाद वो कह सकता है कि उसको फरिश्तों ने ये बात कही। मरने के बाद वो कह सकता है कि उसके साथ रब ने ये बात की है। दुनिया का कोई शख्स दावा नहीं कर सकता, इसलिए कि किसी पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अल्लाह का हबीब, उसकी शान ये है कि वो खालिक और मालिक चाहे तो कब्र की मट्टी के तले जो है, जो दबा हुआ है, वो खालिक और मालिक, उसका हबीब जो है वो मट्टी, मनो मट्टी तले जो लेटा हुआ है, उसके हालात को भी बयान करने पर कादिर है। उसके बारे में बता सकता है कि मेरे रब ने मेरे इस उम्मती के साथ कलाम क्या किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाबिर रो मत, इसलिए कि तेरे रब ने तेरे वालिद के साथ बगैर हिजाब के कलाम किया है। अब कलाम सुनिए, वो कलाम क्या था। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तेरे वालिद से रब ने कहा, ए जाबिर बता तेरी तमन्ना क्या है। ए जाबिर बता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अकबर, वो खालिक, कितना हबीब की शान कितनी है। कुर्बान जाए अपने हबीब अलैहिस्सलाम की अजमत और शान के ऊपर जो है अल्लाह ने अपने हबीब को शान ये दी है कि वो अपने उम्मती का कलाम भी सुनते हैं और अपने रब का कलाम भी सुन रहा है। कलाम उम्मती का कलाम भी सुन रहा है। मेरा उम्मती मेरे रब को क्या कह रहा है और मेरा रब जो है मेरे उम्मती को क्या कह रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाबिर तेरे रब ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बता तेरी तमन्ना क्या है। और कुर्बान जाए तेरे बाप की तमन्ना क्या है। तेरे बाप ने कहा, रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया के अंदर दोबारा भेज, मुझे दुनिया में दोबारा भेज, मैं दोबारा अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूं, मैं दोबारा अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूं, मुझे दोबारा भेज। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब तो ये मुकम्मल हो चुका है, अब ये मुकम्मल हो गया है, अब बता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। अब हज़रत जाबिर के वालिद क्या कहते हैं, कहते हैं रब्बुल आलमीन फिर मेरी ये तमन्ना है कि मेरे हालात से मेरे अहल को आगाह कर दिया जाए, मेरे बाद वालों को जो है मेरे हालात से आगाह कर दिया जाए। तो रब्बुल जलाल ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमा दी। इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। इरशाद फरमाया, लोगों क़यामत तक के लोगों को पैगाम दे दिया, वादे कर दिया, बता दिया। फरमाया जो अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर दे, जो अल्लाह की राह में जान दे दे, फरमाया कि उसको मुर्दा कहना तो दूर की बात है, उसको मुर्दा गुमान भी नहीं करना, उसको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा है और उनके रब की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है। अच्छा कैसे रिस्क दिया जाता है, अगली बात और सुने, लुत्फ आएगा। रिस्क उनको कैसे दिया जाता है, वो कैसे जिंदा है। हज़रत जाबिर खुद बयान करते हैं, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि 6 माह मेरे बाप के विसाल को 6 माह गुजरे, तो 6 माह के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अपने बाप की, उस वक़्त ग़ज़वा उहद के अंदर जो है मुख्तलिफ सहाबा इकराम की इकट्ठी कब्रें बना दी गई, इकट्ठा कब्रें बना दी गई। तो फरमाते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि अब मैं अपने वालिद की कब्र अलग से बनाऊँ। वालिद की कब्र अलग से बनाने के लिए जब मैंने अपने बाप की कब्र को खोदा, कहते जब मैंने अपने बाप की कब्र को खोदा तो वही वो जो कफन की एक चादर थी, जिस तरह वो कफन की चादर के अंदर लपेट कर जो है मैंने अपने वालिद गिरामी को दफन किया था, अल्लाह की इज्जत की कसम उसी तरह सफेद, उसी तरह वो चादर चमक रही है। अरे ये ही नहीं, फरमाते हैं मेरे बाप का हाथ जो है जब उनको वहां पर दफन किया तो मेरे बाप के चेहरे के ऊपर जख्म था, मेरे बाप का हाथ यहां पर था। कहते हैं जब मैंने हाथ उठाया तो वहां से खून निकल रहा था, वहां से खून निकल रहा था। अल्लाह अकबर। और इससे अगली हदीस जो है इससे भी अजीब तरह है, इससे अगली हदीस जो है इससे भी बड़ी आला है। उसके बाद फरमाते हैं फिर, अब ये तो बात हुई 6 माह के बाद, 6 माह के बाद फिर वहां से निकाला और किसी और जगह के ऊपर दफन कर दिया। उसके बाद फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है। हज़रत मुआविया का दौर जो है ये उस वक्त से ग़ज़वा उहद से लेकर जो है तकरीबन 46 साल 46 ईयर्स 46 साल गुजर जाते हैं। 46 साल के बाद जो है कहते फिर वो वक्त आता है, हज़रत मुआविया ऐलान करते हैं कि अपने अपने जो फौतशुदगान हैं, जो शुहदा हैं, इनके फला मकाम से जो है
उनको निकालो, फलां जगह पर दफन कर दो। कुछ मामलात थे, हुकूमती मामलात थे, तो उसके लिए उन्होंने हुक्म दिया, कहा कि इनको वहां से निकालो। हज़रत जाबिर कहते हैं कि 46 साल के बाद, सहाबी कहते हैं 46 साल के बाद जो है, जब हज़रत जाबिर के वालिद की कब्र को खोदा गया, उनको वहां से निकाला गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है 46 साल के बाद भी तरोताज़ा चेहरा था। 46 साल के बाद भी उनका चेहरा तरोताज़ा था। से पता चलता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और यही नहीं, उनके बारे में एक सहाबी कहते हैं कि मैं रात के वक़्त में वापस आ रहा था, मैं सफ़र तिजारत पे था, मैं वापस आ रहा था, और मैं जब हज़रत जाबिर के वालिद की कब्र के करीब पहुंचा, मैं जब हज़रत जाबिर के वालिद की कब्र के करीब पहुंचा, तो हज़रत जाबिर के वालिद की कब्र से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। और कहते हैं इस कदर मशहूर को नवाजती, इस कदर प्यारी आवाज़ थी, कहते हैं कि मैंने इतनी खूबसूरत आवाज़ में से पहले कभी कुरान को नहीं सुना था। मरने के बाद शहीद, जो शहीद है अल्लाह की राह के अंदर जो जामे शहादत नोश करता है, रब्बे जुल जलाल उसको कितना रुतबा देता है और कितना मकाम अता फरमाता है, कितनी अजमत और कितनी शान अता फरमाता है। इसलिए आज हमारे मुआशरे के अंदर जितनी जिहाद की ज़रूरत है, जिहाद बिन नफ्स की ज़रूरत है, नफ्स के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, जिहाद बिल माल की ज़रूरत है, इसी तरह शैतान के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, जिहाद बिल इल्म की इल्म के साथ ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलिम के कलम की स्याही, आलिम के कलम की स्याही जो है शहीद के खून से अफजल है। कितनी बड़ी बात है। आज हमने इसको भी छोड़ दिया। उलमा और उलमा के साथ ताल्लुकात मामलात जो हैं हमारे मुआशरे के बिगड़ गए, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा तबाही का शिकार है। याद रखें, जब तक लोग जो हैं उलमा के साथ वाबस्ता रहे, उलमा मुआशरे के अंदर जो है उनका एक मकाम और रुतबा जो है बावकार रहा। दुनिया के अंदर इस्लाम उरूज में था। आप इस्लाम की हिस्ट्री को उठाकर देख लें, पूरे इस्लाम की तरीक़ को उठाकर देख लें, तो आप देखें कि आप अलैहिस्सलाम का ये जुमला इस बात को वादे कर रहा है। आपने, हालांकि शहीद के खून की बड़ी कदर है, शहीद का खून जो है उसकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन फरमाया कि अगरचे अपना उसका मकाम है, वैल्यू है, लेकिन आलिम के कलम की स्याही इससे भी अफजल है, उसका इतना बड़ा रुतबा है। बरसगीर के एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत सैयद कफ़ायतुल्लाह काफ़ी जो है बड़ा मशहूर नाम है। मौलाना कफ़ायतुल्लाह काफ़ी जो है अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। 1857 से कबल आपने अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज़ गवर्नर आपके पास आता है और उसने कहा कि आप बूढ़े हैं, आप कमज़ोर हैं, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपकी जान बख्शी कर दी जाएगी, आप इस जिहाद के फतवे को वापस ले लें, आप जिहाद का फतवा वापस ले लें। हज़रत सैयद कफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा क्या इरशाद फरमाते हैं। आपने इरशाद फरमाया, याद रखो मैंने नवश्ता दीवार लिख दिया है, मैंने तुम्हारे कल के बारे में मैंने लिख दिया है, और जो मैंने लिखा है मैं देख रहा हूं। अनकरीब वक्त आएगा, अनकरीब वक्त आएगा कि यहां के लोग जो हैं इनको रब्बुल जलाल ने जो बेदारी दे दी है, ये तुम्हें यहां से निकाल बाहर करेंगे, ये तुम्हें यहां से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन मेरा फतवा जो कल था वो फतवा आज भी मौजूद है, और मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मेरा फतवा मौजूद है। मैंने फतवा लिख दिया है। आज जो मैंने फतवा लिख दिया है, ये फतवा इस बात की दलील है कि कल को यहां के लोग तुम्हें यहां से निकाल देंगे। जब ये बात हुई, अंग्रेज गवर्नर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं चंद दिन की तुम्हें मोहलत देता हूं, मैं चंद दिन की तुम्हें मोहलत देता हूं। याद रखो, इस मोहलत को आप देख लो। चंद दिन के बाद अगर तुमने अपना फतवा वापस ना लिया तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हें फांसी पे, सरेआम फांसी पे लटका दिया जाएगा। हज़रत कफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा 2 दिन गुजरते अंग्रेज सिपाही फिर आता है। हज़रत कफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा आप फिर वही जुमला इरशाद फरमाते हैं। जब आप इरशाद फरमाते हैं, अंग्रेज जो है अपनी फौज के साथ जो है आपके ऊपर हमला करता है, मारता है, पीटता है, आपके ऊपर डंडों की बरसात करता है, तशद्दुद करता है, यहां तक कि आपका बूढ़ा जिस्म जो है, लागर जिस्म जो है, वो जमीन पर गिर जाता है। आप जमीन पर गिरते हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर तबस्सुम है, मुस्कुराहट है, चेहरे के ऊपर आपके
मुस्कुराहट है, तबस्सुम है, आप मुस्कुरा रहे हैं। जब आप मुस्कुराते हैं अंग्रेज को और भी गुस्सा आता है। जब उसको गुस्सा आता है अंग्रेज छुरियां मंगवाता है, छुरियों के साथ आपके जिस्म को छलनी किया जाता है, यहां तक कि जिस्म को छलनी करने के बाद, जख्मी करने के बाद वो वहां पर नमक डालने का हुक्म देता है, नमक डाला जाता है, उसके बाद मर्चें डाली जाती हैं, मर्चें नमक डालकर जो है अंग्रेज गवर्नर अपने सिपाही को हुक्म देता है, इनको ले जाओ बैरक में डाल दो, और सुबह उसको यकीन था ये सुबह मर जाएंगे, सुबह स्ट्रेचर पर इनको डालकर जो वो ले आना, सुबह स्ट्रेचर में डालकर इनको ले आना। अब अंग्रेज उधर अंग्रेज है लेकिन इधर अल्लाह की मशीयत है, वो खालिक और मालिक है। हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा आपको जेल में डाला जाता है, जिस्म जख्मों से चूर है, और आप देखें कि एक जिस्म के ऊपर जो जख्म लगता है, एक मामूली जख्म जो है उसके ऊपर अगर मर्च डाल दी जाए, नमक डाल दिया जाए, कितनी शिद्दत की तकलीफ होती है। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जानते हैं आज मैं अपनी जान देकर बर्रे सगीर को अंग्रेज साम्राज्य से निजात दिलाना चाहता हूँ। आपने अंग्रेज से निजात के लिए जिहाद का फतवा जो सादर किया ऐन वो सुन्नत मुस्तफा था, ऐन वो अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी थी, ताईद थी। हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जो है आप जेल में जाते हैं, कैद खाने में डाल दिया, जिस्म सारा जख्मों से चूर है, अल्लाह अकबर। अब इसी स्ना के अंदर जो है मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की आंख लगती है, अल्लाह अकबर, अंबिया के सरदार तशरीफ ले आते हैं, ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया, और वह जुमला क्या इरशाद फरमाया? किफ़ायतुल्लाह परेशान, कितनी शान है कि जिनको हुजूर पूछते हैं किफ़ायतुल्लाह परेशान हो। मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान था, आपको देखकर सारी परेशानी दूर हो गई। आपकी ज़ियारत की है, अब सारी परेशानी दूर हो गई है, सारी तकलीफ दूर हो गई है, सारा जिस्म जो है जख्मों से चूर है, सारे जिस्म की परेशानी जो है या रसूल अल्लाह आपका दीदार किया है। कुल्लु मुसीबतिन बादा का जिलाल, जो सहाबिया ने कहा था, एक सहाबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सहाबिया है, आपका बेटा भी मैदान जिहाद में शहीद हो जाता है, शौहर भी मैदान जिहाद में शहीद हो जाता है, बाप भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद हो जाता है, भाई भी मैदान जिहाद में शहीद हो जाता है। ये चार मुकर्रब रिश्ते हैं, ये चार इंतहाई करीबी रिश्ते हैं, बाप भी शहीद, शौहर भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद है। अब वो खतून रास्ते में इस्तिकबाल के लिए खड़ी है, शुहदा के, मुजाहिदीन इस्लाम के इस्तिकबाल के लिए खड़ी है। अब जब वो रास्ते के अंदर खड़ी है, आने वाला बताता है कि आपका बेटा शहीद हो गया, आप खामोश हैं, कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि जानती हैं कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है, अल्लाह की राह में जो कुर्बान होता है वो सीधा जन्नत में चला जाता है। जानती हैं, कोई परेशानी नहीं। दूसरा आया, उसने कहा कि अम्मा जान आपका शौहर शहीद हो गया, कोई परेशानी नहीं। तीसरे ने कहा बाप शहीद हो, कोई परेशानी। भाई, यहां तक कि चारों के बारे में खबर दी जाती है कि चारों मैदान जिहाद के अंदर शहीद हो गए, कोई परेशानी नहीं। अब वो क्या जुमला इरशाद फरमाती हैं? इरशाद फरमाया, मुझे सब कुछ छोड़ो, मेरा बेटा, बाप, शौहर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मेरे करीम आका का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे करीम आका का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। शाबा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर व अफियत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर व अफियत हैं। अब अगला जुमला उस खतून को कुर्बान जाए, आज के मुसलमान हुक्मरानों के मुंह के ऊपर तमाचा है, आज के मुसलमान हुक्मरानों के लिए उस खतून, अजीम खतून सहाबिया जो है, उनके जुमले के अंदर ये पैगाम है, इनके लिए ये सबक है। आपने क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया, अगर मेरे करीम आका बखैर अफियत हैं तो कुल्लु मुसीबतिन बादा का जिलल, फिर इसके बाद कोई मुसीबत नहीं, वो सारी मुसीबतें हेज हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मेरे करीम आका सलामत हैं तो फिर किसी परेशानी की कोई अहमियत नहीं है। ये वो जिहाद। तो हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमत जो है, आप भी जानते हैं कि मैदान जिहाद के अंदर जो है, जो जान दी जाती है उसका कितना बड़ा रुतबा है और उसका कितना बड़ा मकाम है। हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जो है, आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तकलीफ थी लेकिन आपको देखा सारी मुसीबत दूर हो गई है, सारी परेशानी दूर हो गई है। अब जब सुबह का वक्त आता है, अंग्रेज गवर्नर जो सिपाही भेजता है, साथ स्ट्रेचर भेजता है, उसको यकीन था कि वो बंदा मर गया होगा,
और उसको स्ट्रेचर पर डालकर जो है ले आओ। अब जब वो जाता है तो वो क्या देखता है, अल्लाह अकबर, मौलाना कफायतुल्लाह काफी सर पे इमामा बांध रहे हैं, मौलाना काफी सर पे पगड़ी बांध रहे हैं, जिस्म ऐसे तना हुआ है। जिस्म तना देखकर जब वो डर जाता है, लरज जाता है, मुसलमान की हैबत जो है उसके ऊपर तारी होती है, लर्जा तारी होता है। अल्फाज हैं मुर्रखीन के कि वो दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ जाता है, अंग्रेज गवर्नर को जाकर कहता है गजब हो गया, गजब। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा जिसके मरने की तू बातें कर रहा है वो तो बिल्कुल सेहतमंद खड़ा हुआ है, वो तो मुझे पहले से ज्यादा सेहतमंद लग रहा है। अब अंग्रेज गवर्नर वहां पर जाता है, क्या देखता है, मुशाहिदा करता है, मौलाना कफायतुल्लाह काफी ने सर पे पगड़ी बांधी, इमामा बांधा है और बड़े तन कर आप जानते हैं हालांकि तकब्बर अल्लाह को पसंद नहीं है, जानते हैं तकब्बर अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन दुश्मन के सामने तकब्बर करना, सीना तानना जो है दुश्मन के सामने ये भी जिहाद की अलामत है। आपने दुश्मन के सामने सीना ताना कि दुश्मन ये ना समझे कि मुसलमान कमजोर हो गया है, ये ना समझे कि कफायतुल्लाह कमजोर पड़ गया है, बावजूद इतने जख्मों के, और जख्मों के अंदर नमक भी है, मिर्चें भी हैं, फिर भी दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। हज़रत मौलाना कफायतुल्लाह काफी जब दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, अब दुश्मन जो है आपको पकड़ता है और फांसी घाट की तरफ ले जा रहा है। जब फांसी घाट की तरफ ले जा रहा है तो मौलाना कफायतुल्लाह काफी जो है आखिरी वक्त में जब आपको फांसी दी गई है, आपकी जुबान पर ये अल्फाज थे जो बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है आपकी जुबान पर ज़दाम थे, अक्सर और बेशतर जो है आप इरशाद फरमाया करते थे। तो मौलाना कफायतुल्लाह काफी की जुबान पर आखिरी जो अल्फाज थे वो क्या थे? इरशाद फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आगे इरशाद फरमाया जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक पर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो मौलाना कफायतुल्लाह काफी ने आपने खुतबा दिया और आपने फतवा दिया, जिहाद का फतवा दिया, उसके लिए आपने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और आपका फतवा इस बात पे बाद में शाहिद बना कि अंग्रेज़ को यहाँ से बहुत जल्द यहाँ से जाना पड़ा। आज भी मुसलमानों को जिहाद की ज़रूरत है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम ये जिहाद कर सकते हैं, कम अज़ कम हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो हर वो मसनूआत जो अंग्रेज़ की, जो उसकी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम का बाइकाट करें, उनको बंद करें। दुश्मन की मईशत को नुकसान पहुँचाना, दुश्मन को नुकसान देना जो है ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उनकी मईशत को एक मकाम के ऊपर जो है इस अंदाज के अंदर धचका दिया कि वो अहले मक्का जो हैं वो घुटनों पर आ जाते हैं। वो जिनको तकब्बुर था, जिनको अपनी ताकत पे, अपनी तिजारत पे घमंड था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम का जब तिजारती रास्ता बंद करते हैं वो घुटनों के बाल आ जाते हैं, कहत के अंदर पड़ जाते हैं, कहत साली पैदा होती है। अब क्या होता है, वही दुश्मन जो है वो तमाम इकट्ठा होते हैं। अरे अबू सुफियान उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, आप लोगों को लेते हैं, साथ लेते हैं, कि लश्कर बनता है, वो कुछ लोगों का एक वफद बनाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहमतुल लिल आलमीन निशानी है, दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, जो ओहद के अंदर जो है दुश्मन के जो उसका लश्कर था, उसकी इमारत करने वाला, उसकी इमामत करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब इंसानियत के नाते भीख मांगने के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके ख़ानदान के लोग जो हैं मर रहे हैं, आप हमारे ऊपर करम करें, हम आपसे करम की तवक्को करते हैं, आप करम करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते हैं इनका तिजारती रास्ता खोल दिया जाए। इससे पता चलता है कि मेरे नबी के पास अगर कोई दुश्मन बनकर आया तो आपने दुश्मन को उसकी ज़ुबान के अंदर जवाब दिया। अगर वो इंसानियत के नाते आपसे भीख मांगने आया, अगरचे वक़्त का दुश्मन था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन को भी भीख अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
आज के इस खूबसूरत महफ़िल को अल्लाह हमारे लिए बाइस बरकत बनाए, दारैन की सआदत का ज़रिया बनाए। चंद बातें जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं, अल्लाह करीम हमारे लिए, हमारे वालिदैन, असातिज़ा के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए और सबको बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।